मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर को, जो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, हु वाज फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बड़ी बुक है और इस बड़ी बुक का ये छोटा सा पार्ट है नेल्सन मंडेले का ये चैप्टर। बड़ी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इस किताब के माध्यम से उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को बच्चों इसमें दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने अपनी बातों को, अपने संघर्ष की कहानी को हमारे सामने रखा है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थेड was very popular in those days। यानी उन दिनों में साउथ अफ्रीका में बहुत ही गंदी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, प्रथा थी, अपार्थेड। ये जो आप देख रहे हैं अपार्थेड, ये अपार्थेड वर्ड का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, कलर के आधार पे, रंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन का होना अपार्थेड कहलाता है। was very popular in those days। It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color। बेटा मैंने लाल रंग से बता रखा है आपको कि इसका मतलब क्या होगा। It was one of the most brutal society in which dark skinned people were deprived। ये देखिए बच्चों, एक वर्ड आपके पास आया deprived। ये जो deprived शब्द होता है इसका मतलब होता है कि आप कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं, है ना, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आप वो नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने कहा डिप्राइव्ड। ठीक है, तो डिप्राइव्ड वर्ड इन्होंने यूज़ किया और कहते हैं दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मंडेला for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender। मतलब ये मानना था हमारे नेल्सन मंडेला का कि मैं कभी भी अपने जीवन में ये कलर का, कास्ट का, रेस का, एज और जेंडर के आधार पे बंटवारा नहीं होने दूंगा, समाज को बंटने नहीं दूंगा। फिर मैंने लिखा है बच्चों, देखिए ये रेड कलर के पोर्शन में, A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa on May 10 यानी 10 मई 1994 को 1994 ब्लैक पीपल के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। देखिए, therefore it was becoming a new born democratic society। उनकी उस कसम की वजह से और जो नया परिवर्तन हुआ था उसकी वजह से इसको न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा रहा है। इसको न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा रहा है। ठीक है, मैनी डिग्निटरीज, आप देख रहे हैं ना ये डिग्निटरीज, ये जो डिग्निटरीज आप देख रहे हैं, डिग्निटरीज का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल पीपल, रिस्पेक्टेबल पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, अलग अलग देशों से, हैड कम टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे। इस सिग्निफिकेंट डे का हिस्सा बनने के लिए अलग अलग देशों के लोग आए थे। इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्निटरीज, यानी वही रिस्पेक्टेबल लोगों को उन्होंने इतना धन्यवाद दिया। मंडेला प्रॉमिस्ड हिज कंट्रीमैन दैट दिस कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि अब मंडेला की जो बातें थी वो बहुत ही क्लियर थी कि कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। सप्रेशन का मतलब इफ वन पर्सन इज गोइंग टू ऑप्रेस अनदर पर्सन तो उसे सप्रेशन कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सप्रेशन नहीं होगा, हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang टू नेशनल एंथम एज अ रिस्पेक्ट फॉर बोथ द नेशन। साउथ अफ्रीका के लोगों ने उस दिन वहाँ पर दो राष्ट्रीय गान गाए थे, एक दूसरे देश के, एक दूसरे को सम्मान देने के लिए। मंडेला रिकॉल्ड दैट, मंडेला कहते हैं द रीज़न फॉर दिस मूवमेंट, इन सारे आंदोलनों के पीछे जो वजह थी, ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल।
वाइट पीपल क्या करता था, ब्लैक पीपल के साथ में गंदा व्यवहार करता था, उनके रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो। इस कारण से मंडेला को इस मूवमेंट में आना पड़ा और अपार्थेड जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ उन्हें फाइट करनी पड़ी। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। आगे मंडेला कहते हैं कि लोगों को अगर प्यार करना सीखना है तो पहले उन्हें नफरत करना सीखना पड़ेगा। बिकॉज इफ दे हेट, अगर वो नफरत करते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, है ना, एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टांसेस। आप देख सकते हैं लव के बारे में कहा जा रहा है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, जैसे टिट फॉर टैट हो गया या फिर एक्शन का रिएक्शन हो गया। तो ऐसे ही आप क्या होगा कि आप अगर चाहते हैं प्यार पाना तो आपको पहले नफरत सीखना पड़ेगा। इन लाइफ अ मैन हैज टू मेजर ऑब्लिगेशन। एक और बड़ी बात बताई है मंडेला जी ने यहाँ पे कि मनुष्य के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो कर्तव्य पूर्ण करने के उसके मंत्र हैं। फर्स्ट टूवर्ड इज फैमिली, एक उसके परिवार को लेकर होता है, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को लेकर के, टू हिज वाइफ अपने पत्नी को लेकर के, टू हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों को लेकर के। सेकंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके अपने कंट्री के लिए, पीपल्स के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो दो ऑब्लिगेशन बताई हैं नेल्सन मंडेला ने। एवरी वन फुलफिल हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपनी ड्यूटी का, कर्तव्य का पालन करता है। बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री का जैसे देश में अपनी भावनाओं को देश के प्रति रखना और देश के लोगों के लिए सोचना, ये बड़ा कठिन कार्य था। व्हेन मंडेला बिकेम एन एडल्ट, देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया बच्चों, व्हेन मंडेला बिकेम एन एडल्ट, जब मंडेला यहाँ पर एडल्ट बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ही अंडरस्टूड दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन। तो उन्हें ये एहसास होता है कि ये जो उनको मिल रहा है सम्मान, आज़ादी, जो कि छोटे बच्चे को क्या पता होता है, वो जब बड़ा होता है तो उसे पता चलता है। तो उसको उन्होंने इल्यूजन कहा है, यानी एक इमेजिनेशन कहा है, एक इमेजरी वर्ल्ड कहा है, एक कंफ्यूजन से भरी हुई दुनिया बोला उन्होंने, जिसे उन्होंने कहा कि ये सब भ्रम है। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ये सब भ्रम है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, फ्रीडम इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर दैम हु आर सप्रेसिंग अदर्स इन द लेसन। अब इस पाठ में एक बात और बताने की कोशिश की है कि आज़ादी जो होती है ये सभी के लिए मैंडेटरी होती है, चाहे कोई अत्याचार कर रहा है या जो अत्याचार सह रहा है, दोनों किसी न किसी प्रकार के गुलामी में बंद हैं। देखिए जो अत्याचार कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं मानसिकता तो खराब है, तो उसकी खराब मानसिकता के कारण उसको उसे आज़ादी चाहिए। तो मंडेला जी दोनों की बात करते हैं, अत्याचार करने वाले के लिए भी और अत्याचार सहने वाले के लिए भी कहते हैं। मैंने कुछ और पॉइंट्स बच्चों यहाँ पर हाईलाइट किए हैं आपके समझने के लिए। जो पॉइंट्स इसमें आते हैं कि बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का निर्माण किससे हुआ है, सैंड स्टोन से हुआ है, रेड सैंड स्टोन है वो। और वहाँ पे जो थिएटर है जिसके अंदर ये सारी इंसिडेंट हो रही है उसका नाम एमपी थिएटर है, याद रखिएगा, हाफ मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हो रहा है उस जगह का नाम बताइए, तो ये एक प्रिटोरिया जगह है। और उस बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग। और मंडेला की बेटी का नाम पूछा जा सकता है तो मैंने उसे भी यहाँ पे कोट किया है, जनानी नाम है मंडेला की बेटी का नाम। नेल्सन मंडेला के कुछ कोटेशंस हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, पेपर में कई कई बार पूछे गए हैं, उसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया रेड कलर से। देखिए बच्चों, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। ये मंडेला के शब्दों में है कि अगर आपके दिल में फियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फियर नहीं है तो आप करेजियस हो गए, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि आप आनंद लाइए जीत की खुशी। आप फियर को डरा दीजिए, फियर को हरा दीजिए, वो आप में होना चाहिए, तब आप पे करेजियस पीपल हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही वन हु कॉन्क्वेयर दैट फियर। जो डर को हरा सकता है वही व्यक्ति ब्रेव कहलाता है। अगर मैं थीम की बात करूं लेसन की, ब्रेव मैन इज नॉट दैट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट द मैन इज द वन हु कॉन्क्वेयर हिज फियर। नेल्सन मंडेला के शब्दों को मैंने यहाँ पर कोट करते हुए इसकी थीम बनाई कि कोई भी व्यक्ति वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो डरता नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर में डर को हराने की हिम्मत होनी चाहिए। मंडेला ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति के ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, अपने देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो ये दोनों मिलाकर के आप थीम में यूज़ कर सकते हैं बच्चों।
इसके अलावा मैंने एक प्रश्न भी यहाँ पे लिया है जो इस प्रश्न को कंप्लीट कर देता है कुछ बातों को जो वहाँ पॉइंट्स में नहीं आ पाए थे कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया वाज द प्लेस वेयर द सेरेमनीज टुक प्लेस, मैंने पॉइंट ऊपर भी बताया था, यहाँ पर भी आ चुका है। और पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन की बात करें नई दिल्ली में, और मद्रास हाई कोर्ट की बात करें चेन्नई में, ये कुछ मेमोरेबल ऐसे सैंडस्टोन मॉन्यूमेंट्स हैं जो रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। जैसा हमसे पूछा गया हमने उस आपके प्रश्न को बताया कि सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। तो रिव्यू में मैंने इसको लिया है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा जो फोकस करके याद रखना होगा कि करेज और फियर के बारे में मंडेला ने क्या कहा है और मंडेला ने किस तरह से अपनी बातों को यहाँ बताने की कोशिश की है। तो ये तमाम बातें आपको एक नए और बहुत ही अच्छे अंदाज में लेकर के आती हैं कि आप पूरे लेसन को ठीक से याद रख पाएँ। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आगे के लिए आप